नमस्कार। कुछ रासायनिक तत्वों, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों और खनिज लवणों से मिलकर हमारा भोजन बना होता है और इसी भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को 40 से भी ज़्यादा तरह के न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा मात्रा में लेने होते हैं, कुछ कम मात्रा में लेने होते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में लेने होते हैं उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और पानी जैसे पोषक तत्व आते हैं। जो कम मात्रा में लेने होते हैं उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल जैसे पोषक तत्व आते हैं। कम या ज़्यादा मात्रा में लेने से इनकी महत्व में कोई अंतर नहीं आता। इनके अधिक से अधिक लाभ के लिए इन्हें निश्चित मात्रा में लेना और आवश्यक होता है। हमने अक्सर सुना है जल ही जीवन है, ठीक है। हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा जल का है और बच्चों में ये बढ़कर के 75% तक हो जाता है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक के अंदर जल एक मुख्य अवयव के रूप में है। हमारे शरीर के लगभग सभी द्रव्यों का माध्यम जल है, चाहे वो रक्त हो, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो स्लाइवा हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो मल हो, चाहे वो सभी का माध्यम जल ही है। हमारे शरीर के तापक्रम को मैनेज भी पानी के माध्यम से ही किया जाता है। अब चाहे वह फीवर की वजह से बढ़ा हुआ तापमान हो, चाहे वह ऊर्जा के ज्वलन की वजह से बढ़ा हुआ तापमान हो, चाहे बाहरी मौसम की वजह से, बाहरी कारणों की वजह से बढ़ा हुआ तापमान हो, ठीक है। हमारे जॉइंट्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसका भी ज़्यादातर भाग पानी है। हमारे भोजन के पचने के दौरान जब हमारा भोजन आंतों में आगे सरकता जाता है, ठीक है, उसका भी माध्यम जल ही है। जल एक अच्छा घुलनशील है और इसी कारण ज़्यादातर पोषक तत्व उसके अंदर घुल जाते हैं और वो रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जा सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में शरीर के लिए जल की आवश्यकता बढ़ भी जाती है। जैसे माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, हम ऊंचाई पे हो, हमें बुखार हो गया हो या दस्त हो गई हो, हम अधिक शारीरिक श्रम कर रहे हो या अधिक व्यायाम कर रहे हो, हाँ, बाहर अगर गर्मी पड़ रही हो, मौसम गर्मी का हो, तब भी हमारे शरीर को जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। सामान्य अवस्थाओं में शरीर के लिए जल की आवश्यक मात्रा का पता करने का एक सूत्र है, जिसमें हम अपने शरीर के भार में अगर 16 का भाग दे देते हैं तो लगभग एक औसत आवश्यकता निकल के आ जाती है। जैसे मेरे शरीर का वजन अगर 80 किलो है और मैं इसमें 16 का भाग दे देता हूँ तो लगभग 5 लीटर पानी मेरे को दिन भर का पीना होगा। और इस पानी की कमी को पूरी करने के लिए हम सीधा पानी पी सकते हैं, कुछ पेय पदार्थ पी सकते हैं, कुछ पानी की मात्रा हमारे को भोजन से भी मिल जाती है, ठीक है। धन्यवाद। जय भारत।